शिवांगी, गुड मॉर्निंग। शिवांगी, आपका क्विक सिंगल। जी बिल्कुल। सीमेंट स्पेस जो है वो सबसे ज़्यादा रडार पे है। एंड जिस तरह से इसमें प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है काफ़ी शानदार रूप से। ग्रासिम में भी हमने देखा कि कल 5% लगभग ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है स्टॉक में। तो यहाँ पे ग्रासिम पे ही नज़र रहेगी। और बाकी जो स्टॉक्स है श्री सीमेंट, जेके सीमेंट, वो भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। बट ग्रासिम स्पेसिफिकली मेरे रडार पे है और इसका जो नेक्स्ट टारगेट्स बनते हुए दिख रहा है वो 2700 लेवल्स के लिए, उसके लिए खरीदारी करें 2540 के एक स्टॉप के साथ। ओके, शिवांगी जी का ट्रेड हो गया यहाँ पे ग्रासिम डे हाई पर बड़े मूव के बाद 2590 2700 का वाइल्ड टारगेट है यहाँ पर आपका। अब चलते हैं अमित सेठ जी के पास। अमित जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, सीमेंट स्टॉक्स काफी कवर हो गए, तो उसके अलावा जो मुझे पसंद आ रहा है डेट इज कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पे गैप फिल अभी भी बाकी है और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से स्टॉक में ट्रैक्शन है यहाँ पे गैप फिल होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्निकल इंडिकेटर्स। 1807 का प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे 1840 1850 के और स्टॉप लॉस रहेगा 1790 का। कोटक महिंद्रा बैंक एट 1807 आपने बाय किया। मानस आपका ट्रेड? देखिए, डॉक्टर रेड्डीज पे वीरेन जी नजर है। एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है। 6150 का रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रीच किया है, तो डॉक्टर रेड्डीज पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 6100 रुपए 6100 के स्टॉप लॉस लगाएंगे, लेकिन टारगेट बड़े हैं। 6400 तक के टारगेट पॉसिबल है डॉक्टर रेड्डीज में। ऑप्शन में 6200 का कॉल ऑप्शन जुलाई मंथ का 6200 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 215 रुपए 14 रुपए के आसपास टाइम ट्रेड कर रहा है। वहां पर 149 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और 350 रुपए की टारगेट आप इस ऑप्शन में सेट कर सकते हैं। ओके, रचना जी, आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? मेरी तरफ से जो क्विक सिंगल रहेगा दैट वुड बी इन एक्सिस इज इन बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में एक पॉजिटिव मोमेंट है बजाज फाइनेंस के साथ साथ, और यहाँ पे एक फॉलो थ्रू का उम्मीद बनता है। द चार्ट इज ट्राइंग टू क्रॉस ओवर अबाउट 200 पीरियड एवरेज ऑन डेली चार्ट एज वेल। 1618 पे है, अगर यहाँ पे 1600 पे ऐसे लगाया जाए तो ऊपर वाली साइड पे 1650 का टारगेट लगा सकते हैं और उसके बाद 1670 का। राजेश सतपुते, आपने क्या पिक किया? मुझे देखिए, मेरी नजर डाबर पे है। मुझे लगता है कि डाबर इज पॉइज्ड फॉर ए बिग ब्रेकआउट। जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, मुझे लगता है ये 598 एंड 600 ये इसकी रेंज होगी जहां पे आपको बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 594। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो स्विंग मिलेगा वो रहेगा 615 से लेके 620 इंट्राडे। ओके, डाबर आपका ट्रेड हो गया 601 पे 90 पे डाबर। अच्छा, आशीष बहती जी आपका ट्रेड? वीरेन जी, आरईसी में अच्छा मोमेंटम पिकअप हो रहा है। जिस हिसाब से स्टॉक अपने 20 डेमा के ऊपर निकल रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा चेज किया जा सकता है इस काउंटर को। 515 का स्टॉप लॉस लगाकर आरईसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। 535 के पहले टारगेट और 545 के सेकंड टारगेट के लिए। अमरीश जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? क्या पिक कर रहे हैं आप इस ओपनिंग के साथ? मेरा ट्रेड होगा सीमेंट सेक्टर में, क्योंकि काफी बज है और ये स्टॉक काफी इग्नोर्ड स्टॉक रहा है। नुवोको विस्टास, ये करीब ये दिस इज फिफ्थ लार्जेस्ट सीमेंट ग्रुप है। 25 मिलियन टन का कैपेसिटी है। तो मुझे लगता है कि वी कुड सी लेवल्स ऑफ अबाउट 395 फॉर नुवोको विस्टास। नो को गया आपकी स्क्रीन पे 364। अनुज, अब एग्जैक्टली बात करते हैं इंडिया सीमेंट्स पे। आज सुबह एक बहुत नपी तोली अप्रोच रखी गई और देखिए 10% का स्टॉक जो है अब वो 7.5% ऊपर। एक डे व्यू था और दूसरा पर्सपेक्टिव क्या होगा इंडिया सीमेंट्स को लेकर और अल्ट्राटेक सीमेंट को लेकर। एक बात आपने पहले भी कही थी कि इस ग्रुप पे, आदित्य बिरला ग्रुप पे नज़र रख के चलिएगा। इसकी वाइब्रेशन इस बार कुछ और डिफरेंट है। एक तरफ अदानी ग्रुप ने सीमेंट पे अपने आप को काफ़ी एक्सप्लेन किया और जब लास्ट टाइम उन्होंने एक्सप्लेन किया था तो ये बात कही जा रही थी कि अल्ट्राटेक सीमेंट के पास भी अब यही चाह रहा है कि वो भी अपने आप को एक्सपेंड करे। अब अल्ट्राटेक सीमेंट को और इंडिया सीमेंट दोनों पर्सपेक्टिव से कैसे देखेंगे इसमें? देखिए वीरू, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मेरे ख्याल से अब आपके पास एक बॉटम आ गया है इंडिया सीमेंट में 267 रुपये का। 267 रुपये में तो बिरला खुद लेने को तैयार है, उसने लिया भी है। तो इसके लिए इस तरीके से अप्रोच रखें। देखिए, डे ट्रेडिंग अप्रोच, पोजिशनल ट्रेडिंग अप्रोच वो हो चुकी है ख़त्म यहाँ पर। वो उसने जिसने पैसा बनाना था बना लिया और जिसके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी उसने बना लिया फ्रैंकली। बाकी बड़ा पैसा तो ठीक है। अब क्या करें? अब अगर आप ले रहे हैं तो ये समझ के चलिए कि 260 267 के आसपास का आपका एक स्टॉप लॉस है, सिंपल। और यहाँ से अब ये अगर
श्रीनिवासन साहब अगर पार्टिसिपेट कर लेंगे इस ओपन ऑफर में, अगर ये बिरला ग्रुप की कंपनी बन गई तो फिर क्लियर कट मोमेंटम है। लेकिन अब ट्रेडिंग में चेज करके पैसा नहीं बनेगा। अब अगर आपको पैसा बनाना है यहाँ पे तो इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। दूसरी चीज़ अल्ट्राटेक की जहाँ तक बात है, अल्ट्राटेक में मेरा व्यू बहुत पॉजिटिव रहा है। आई थिंक 8,000 8,500 से मैं अल्ट्राटेक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमेशा दिक्कत थी सिर्फ एक एनिमल स्पिरिट एक्टिवेट करने की। इन्होंने इससे पहले एक एक्सपेंडिचर किया था, कैपेक्स किया था, और अब ये एक और एक्वायर कर रहे हैं। एक चीज़ बहुत क्लियर है, सामने एक बड़ा प्लेयर है जो क्लियर कट एक एग्रेशन दिखा रहा है, अदानी ग्रुप, अंबुजा प्लस एसीसी। अब इस देश में दो बड़े ग्रुप बन जाएंगे सीमेंट को लेकर, एक तरफ आदित्य बिरला ग्रुप, एक तरफ अदानी ग्रुप, और जितनी बाकी की छोटी मोटी कंपनियां हैं उनको इनमें, क्योंकि सीमेंट में आपको बड़ा प्लेयर बनना पड़ेगा, बस एक दो और उसके बाद प्लेयर रह जाएंगे, एक श्री सीमेंट बड़े प्लेयर्स में और एक दालमिया भारत और बड़े प्लेयर्स में, मतलब जो दो फिर भी इन दोनों से एलिजियंस नहीं रखते हैं। उसके अलावा बाकी जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी की सारी एक या दूसरे ग्रुप से मुझे लग रहा है कि बिलोंग करेंगी। तो ये एक क्लियर कट एक जो हमारा एक कंट्री है वो एक डिओपॉली की तरफ बढ़ रहा है सीमेंट में भी। डिओपॉली मतलब दो बड़े प्लेयर्स, वो बाकी छोटे मोटे प्लेयर इधर उधर, तो बिरला ग्रुप और अपना अदानी ग्रुप। ये शेयर होल्डर्स के लिए तो अच्छी चीज़ है, कस्टमर्स के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। अब आप तैयार रहिए, अगले कुछ टाइम में सीमेंट के प्राइसेस लगातार बढ़ते रहेंगे। खैर डिमांड भी उसी हिसाब से स्ट्रांग है, और देश में जिस तरीके की कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट का जोर चल रहा है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो उस हिसाब से सीमेंट एज अ स्पेस आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टॉक्स यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। जी हाँ, और देखिए इंडिया सीमेंट सब करीब 7.5% ऊपर ही है। बट याद रखिएगा जो मैंने पर्सपेक्टिव लिया कि एज ए इन्वेस्टर आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। मीनवाइल अल्ट्राटेक सीमेंट अब गेन करते करते और मूव लेके 5.5% ऊपर डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। शिवांगी जी, आपकी कॉल जो थी ग्रेसिम, दैट्स डूइंग वेल। मेरे ख्याल से आपने कॉल ली थी 2590 पे, 2610 पे आके ट्रेड करता हुआ। गजब का मूव है अगर आप देखें स्टॉक में, ऑल टाइम हाई पे। और स्क्रीन पे क्या आई थिंक चल रहा है, डॉक्टर एडी से कुछ देर में बात करेंगे इस पे भी थोड़ा सा, और एक बार जो ट्रेडिंग एक्शन आ जाए इसमें। 6203 पे मानस जी का कॉल भी था यहाँ पे। पीएफसी आज एक मूव जनरेट करता हुआ अपनी इस ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ 10 डेमा को पार किया इसने। आशीष बहती जी, आपका व्यू कोर टेक्निकल्स पे इस स्टॉक पे? जी वीरेंद्र जी, बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है दोनों आरईसी एंड पीएफसी, और जिस हिसाब से दोनों में मोमेंटम बना हुआ है वो काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हमें लग रहा है पीएफसी को भी चेज किया जा सकता है इन लेवल्स पे। जो टारगेट्स दिख रहे हैं पीएफसी के वो 505 के पहले टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 480 का एक एसएल मेंटेन करना, 505 के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। पीएफसी का सेटअप स्ट्रॉन्ग, अच्छा मूव देता हुआ यहाँ पे। अच्छा, मेटल्स में एज अ होल तो नहीं, बट इन आइसोलेशन यानी अकेले अगर मैं देखूँ तो आज जेएसडब्ल्यू स्टील का मूव बहुत स्ट्रॉन्ग, एग्जैक्टली डिप आया टुवर्ड्स 10-20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहाँ से इसने पुल बैक लिया। गेनर्स की लिस्ट में टाटा स्टील भी अपीयर हो रहा है, लेकिन उतना बड़ा एक्शन नहीं है। बट अगर आप रियल स्टेट एंसिलरी स्पेस को देखें जो कि कल बहुत चला था, परसों बहुत चला था, पॉली कैप एक बार फिर से 72-73 को टेस्ट करता हुआ। इस पर आपकी रीडिंग क्या होगी मानस? 72-74, अब रोलोवर्स देख लीजिए डॉक्टर साहब, स्क्रीन पे नीचे रोलोवर भी रखिएगा। अब कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस स्टॉक को? देखिए पैटर्न तो काफी पॉजिटिव है। 2-3 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज जिस तरह लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, आई थिंक स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। और 73.35 के ऊपर आई थिंक 7500 7520 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक चांस लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 7230 का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट सेट करिए करीब करीब 7500 रुपए के, 7500 के। पॉलीकैब स्ट्रॉन्ग मूव, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। एक ट्रेड और लूंगा, फिर कुछ फंडामेंटल्स पिक पे बात करेंगे। मीनवाइल एक बार रिलायंस लेके आइएगा, कल का वो स्टॉक जिसने आई थिंक निफ्टी को सिंगल हैंडेडली ऑलमोस्ट 23,900 की ट्रैजेक्टरी को हिट करवा दिया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज 3039, यानी अब एक क्लियर कट ब्रेकआउट आप उन तीनों कैंडल्स, यानी आप मार्च 2024 यानी आप 3 जून सारी कैंडल्स के ऊपर स्मार्टली और डिसाइसिवली ट्रेड करते हुए। जस्ट अ टेक्निकल व्यू। राजेश सतपुते जी, रिलायंस बदलिए, क्या व्यू है आपका? वीरेंद्र जी देखिए, व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव, और इनफैक्ट कल इस पे बात हुई थी तो 3000 के आसपास था, 3050 का एक्स विंग का रेजिस्टेंस टारगेट मैंने कहा था,
और अभी भी लगता है कि ये 3050 को प्रोबेबली यहाँ पे आज पार करके चैलेंज करे और बेयर्स को और प्रोबेबली 3100 तक का स्विंग मिले। तो रिलायंस का यस बायस पॉजिटिव रखे, स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 3010 का, और 3050 के बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। अच्छा, डॉक्टर रेड्डीज स्कीम पे लेके आइए। मैं जैसे कि कहा था कि कुछ देर मेरे बाद बात करेंगे इस पे, 2.25% ऊपर। अनुज, हाउस पर्सपेक्टिव इतना अच्छा नहीं और वो डील महंगी लग रही थी, और अमूमन होता है कि बाजार महंगी डील्स पे एक नेगेटिव रिएक्शन देता है, लेकिन ये मार्केट मैसेज बहुत क्लियर है। ये प्राइस एक्शन क्या कह रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए वीरो, एक चीज़ है, मैं कहूँगा थोड़ी शायद मैं भी अपने एनालिसिस के लिए कहूँगा कि शायद थोड़ी गलती हो गई एनालिसिस में। ये बुल मार्केट है, यहाँ पर मार्केट महंगे एक्विजिशन को भी पॉजिटिवली ले रहा है, ठीक है ना। एक्विजिशन महंगा है और सिनर्जीज नहीं है 2027-28 तक, उसके बाद भी मार्केट पॉजिटिवली ले रहा है। ये मार्केट का विजडम है। लेकिन हाँ, देखिए मैं तो हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, मैं तो मेरा व्यू की कोई वैल्यू नहीं है, स्क्रीन जो बता रहा है उसकी वैल्यू है। और स्क्रीन ने सुबह खुलते दिखा दिया था कि नहीं, ये स्टॉक जो है गिरने को तैयार नहीं है। अब आगे ऊपरी लेवल पे गिरेगा या नहीं गिरेगा ये पता नहीं, लेकिन खैर स्ट्रीट ने अब तक तो अगर पहला रिएक्शन कुछ माना जाए तो थम्स अप दिया है, ठीक है ना। इस एक्विजिशन को थम्स अप दिया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, मीनवाइल वीरो, एक बार इंडिया सीमेंट लेकर आइए ज़रा वापस। अब 10-11% ऊपर हो गया। देखिए ये मेरे ख्याल से क्या हुआ है, ये जो कल के इनसाइडर्स होंगे जिन्होंने लिया हुआ होगा, वो जब बेच के निकल गए तो अब उसके बाद एक सेकंड मूव आ रहा है इस समय, और आज का सेक्टर ऑफ द डे यही रहने वाला है, सीमेंट। मेरे ख्याल से आज अगर आपको कोई गलती करनी भी है ना, तो सीमेंट स्टॉक में ही करें। कोई भी सीमेंट स्टॉक उठा लें ढंग के वैल्यूएशन वाला, चांसेस हैं कि बाय द एंड ऑफ द क्लोज आपको पैसा बना के देगा वो। बिल्कुल सही कहा आपने। 295-65 पे आप आशीष बैती जी कैश पे टिप्पणी करिएगा इंडिया सीमेंट्स के, कैसे आप हिस्टोरिकल। अच्छा, अगर मैं कैश में देखूं, एक सेकंड, मैं इंडिया सीमेंट्स को एक बार ज़रा कैश के चार्ट्स लगाता हूं यहाँ पर, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पर फ्यूचर था 293.81। हिस्टोरिकली ये मतलब जो प्राइस है ना 290, ये 2000 मतलब बहुत पहले 1996 की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद सितंबर 2007 की, ये एक बड़ा सप्लाई जोन रहा है। अब कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस स्टॉक को? जी वीरेंद्र जी, बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है और जिस हिसाब से कंटिन्यूसली इन लेवल्स पे भी कंटिन्यूस बाइंग देखने मिल रही है, हमें लग रहा है कि कैश लेवल पे भी इसमें इन लेवल्स पे इंट्राडे के लिए भी खरीदा जा सकता है, और कोई भी डिप आए तो जरूर ऐड करने की ही सलाह रहेगी। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हमें लग रहा है वेल प्लेस है 320 प्लस के लेवल्स इमीडिएट बेसिस पे दिखाने के लिए। जो स्टॉप लॉस प्लस ट्रेल करके ऊपर ले आए 275 का एसएल रखे और 320 के पहले टारगेट के लिए इस पोजीशन में बने रहे। मूव देता हुआ दो स्टॉक्स इस वक्त लाइमलाइट में हैं। इट्स इंडिया सीमेंट्स, उसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट 4.5% ऊपर हो गया। रिलायंस फिर मूव जनरेट करता हुआ, डिसाइसिव मूव। याद रखिएगा जब मैं रिलायंस पर टिप्पणी कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जस्ट अगर आप देखें एक प्राइस व्यू लिया मैंने, बट ये एक इंडेक्स को कुशन प्रोवाइड कर रहा है, निफ्टी स्लिप होने से बच रहा है इसके चलते। और स्क्रीन पे क्या अच्छा कर रहा है, जिन स्टॉक्स में मूव आ रहा है उसमें एक बार मन्नापुरम लेके आइए 1.5% ऊपर। यस 199.95 क्लियरली। प्रकाश सर, ये अब 190 है, जो कि मेरे ख्याल से CY24 में पोस्ट मार्च, अप्रैल, मई, जून सब में एक बड़ा सप्लाई जोन है, उसको इस बार कॉन्फिडेंस से स्ट्राइक करता हुआ सर। मन्नापुरम पे आपका टेक? ओके, शिवांगी मणिपुरम पे आपका टेक 199.65 डे हाई पर। जी, मनापुरम का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे हम अगर लॉन्गर टर्म वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो एक काफ़ी अच्छा मूव दिखा है, रिकवरी दिखा है पिछले 3 हफ्तों से। हालांकि ये ब्रॉडर टाइम फ्रेम में एक रेंज में है, बट ओवरऑल मोमेंटम जो है वो विद इन द रेंज काफ़ी अच्छे हद तक है। 207 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हर्डल लेवल्स है, वो एक उसके लिए हम एम कर सकते हैं। अनुज, अब सेटअप पे आते हैं। अब एक्सपायरी डे कल भी ऑलमोस्ट 23,900 का स्विंग हाई। आज क्या वहाँ पे कॉल राइटर्स आ जाएं, ये एक सेशन स्टॉक स्पेसिफिक डे बन जाए, इस बात के कितने के चांसेस लग रहे हैं, या फिर इंडेक्स लेटर हाफ में डोमिनेट कर सकते हैं? बिल्कुल वीरू, मैं एक चीज़ कहूँगा, लेकिन
जिस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है और जिस तरीके से कॉल प्राइसेस मूव कर रहे हैं, अभी भी मुझे लग रहा है कि लोगों का ये बिलीफ है कि लोअर लेवल पे बाइंग आएगी। और आज का जो लो है अब करीब करीब 23,805 के करीब का लो है। मेरे ख्याल से एक ट्रेड वहाँ पर लोग ट्राई करेंगे कि अब सुबह के लो का स्टॉप लॉस जो है उसको मानकर आप एक कोशिश करें एक बाय करने की, और शायद ये ट्रेड चल भी जाए। वरना अगर नहीं भी चलेगी तो भी जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि वो बाय जोन और एड जोन जो थे उसमें अभी भी ट्रेड लॉन्ग साइड का ही रखें, क्योंकि इवेंचुअली मार्केट जो है उसका सेटअप ये रहा है कि पहले 1 घंटे में मार्केट ने लो बना दिया और उसके बाद मार्केट चला है नॉर्मली, और उस लो को मार्केट ने तोड़ा नहीं है। तो ये एक व्यू मेरा अभी भी यही है कि एक मार्केट जो 3-4 दिन से एक चीज़ कर रही है वो इतनी आसानी से दूसरी चीज़ नहीं करेगी। तो अभी भी व्यू यही रहेगा कि आज पहले घंटे का जो भी लो बनेगा उसी के हिसाब से उसी को स्टॉप लॉस मानकर आप इंट्राडे में लॉन्ग ही ट्राई करिएगा। कोई ना कोई स्टॉक संभाल लेगा मार्केट को। ये उस तरीके की मार्केट है जहाँ पर कोई ना कोई आके सपोर्ट दे देगा। रिलायंस आ जाएगा, HDFC बैंक आ जाएगा, इन्फोसिस आ जाएगा, कोई ना कोई स्टॉक, लार्सन एंड ट्यूब्रो आ जाएगा, कोई ना कोई स्टॉक आके संभाल लेगा मार्केट को और शायद ले जाएगा इसको वापस ऊपर। ये एक बेसिक व्यू है। ऑब्वियसली स्टॉप लॉस लग गया तो बैड लक, लेकिन व्यू यही है कि तेज़ी करनी है विद डे लो एज और मॉर्निंग लो एज द स्टॉप लॉस। जी हाँ, तो आपको इंडेक्स पे एक पर्सपेक्टिव मिल गया। मीनवेल आज की अगर पैनल की कॉल ऑफ द डे कोई है तो कॉल ऑफ द डे है शिवांगी जी की कॉल। ग्रासिम इट्स 2634 45 रुपए का मूव। शिवांगी जी बहुत शानदार कॉल। टारगेट्स को रिवाइज करना चाहेंगे जिस तरीके से मूव कर रहा है ये? जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा एक मूव देख रहे हैं एंड कोई भी खरीदारी छोटे डिक्लाइंस में खरीदारी देखने को मिल रहा है। बट टारगेट्स फ़िलहाल 2700 के हैं। उसको हम स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रह सकते हैं आगे की तरफ। अब 2580 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें और जो है अपना जो भी बुक भी करते रहे। ओके, चलिए 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको।